वालेकुम दोस्तों देख सकते हैं हमारे मुफ्ती साहब नमरूद के बारे में ऐसी वाकया बता रहे जिसको सुनकर आपको बहुत ही उसमें नॉलेज मिलेगा। आप वीडियो को देखिए। बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मरतबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाक़या पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है। ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते हैं थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे अब हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने यह सोचा कि मैं खुदा हूं और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूं, यह ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूं। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज, ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए। नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या? कहा कि एक ही सूरत रह जाती है। अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है, सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं, सारे इंसानों को फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं, और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में हो। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है। तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए? तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते हैं। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था। और बादशाह का ऑर्डर ये आया कि दुनिया की सारी जुबानें ख़त्म करके एक ही लैंग्वेज रखी जाए। कम्युनिकेशन ज़रूरी था फौजियों को ऑर्डर देने के लिए। सबकी ज़ुबान एक होनी चाहिए, सब फौजी हों, ट्रेनिंग दी जाए।
अब फिर मसला आया कि वो मिलेगा कहां खुदा, जहां से उस जंग करना है ना, लड़ाई करना है। अब उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उसके साथ लड़ाई की जाए। मेरे अजीजों, ये अजीब सी मजे की बात है कि दुनिया ने ये तक सोच लिया अपने ही पैदा करने वाले के साथ लड़ाई के लिए। वीडियो अगर जरा सा भी इसके बाद लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। वजीरों ने कहा कि सुना आसमानों पे रहता है, बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी। देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।